तो चैप्टर नंबर 1 में हमने रियल नंबर्स के बारे में देखा और कैसे उसके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज को हमने सॉल्व किया और बोर्ड में कैसे अच्छे मार्क्स देने की टेक्निक है उस पर हमने डिस्कस की। और वो सारा का सारा लेक्चर वो हमारे ऐप पे पड़ा हुआ है और वहां से आपको सारा का सारा देखना है। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा उसके बारे में, और ये चैप्टर का नाम है हमारा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसको कहते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से इसको डिवाइड करते हैं। पॉलिनोमियल्स मतलब एक सिंपल या लेमैन की भाषा में कहें, साधारण आदमी की भाषा में कहें कि आप इसको x² + 1, x + 1, x³ + x + 1, तो 1 वेरिएबल में भी हो सकता है जिसमें x टाइप के टर्म्स रहेंगे, 2 वेरिएबल में भी हो सकता है, x भी आएगा y भी आएगा, 3 वेरिएबल में भी हो सकता है, x y z तीनों आ जाएंगे। लेकिन आपके कोर्स में यानी क्लास 10th में यानी कक्षा 10 में केवल सिंगल वेरिएबल का पॉलिनोमियल पढ़ना है, यानी एक बार में एक ही वेरिएबल आपको मिलेगा, या तो x में रहेगा सारा या तो y में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से जरा सा हम शुरू करेंगे इसको। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स का मतलब एक वेरिएबल के फॉर्म में चीजें लिखी हुई थी और उसमें हम सारी चीजें देखेंगे। और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो आपको पढ़ने हैं, एक सिंगल टर्म वाला रहेगा जिसको मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म रहेगा जिसको बाइनोमियल कहते हैं, 3 टर्म अगर रहेगा तो उसको ट्राइनोमियल कहते हैं, एंड सो ऑन, ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो सारा स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, क्योंकि बच्चे जब एनसीईआरटी उठाता है तो वहां पर पूरा पेज एक साइड से लेकर एक साइड में पढ़ने में बच्चों को दिक्कत होती है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हमने थोड़ा सजा के बना दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, ताकि आप डायरेक्ट यहाँ से कंसेप्ट देखें और एक्सरसाइज और एग्जाम्पल उठा के सॉल्व करें। आपको बुक रीडिंग में आपका जो समय बच जाएगा वही समय आप और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में और इन सब चीजों में लगा सकते हैं। तो पॉलिनोमियल्स की बात कर रहा हूं, किस टाइप के होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। सिंगल टर्म वाले को क्या कहते हैं भाई, जैसे यहाँ पर सिंगल टर्म है, डबल टर्म है, ट्रिपल टर्म है, यानी केवल एक टर्म है, केवल 2 टर्म है, केवल 3 टर्म है। तो जब सिंगल टर्म वाला है तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं भाई, सिंगल टर्म वाले को हम कहते हैं क्या, मोनोमियल। मोनो का मतलब एक, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा मोनोवैलेंट कंपाउंड जिसकी वैलेंसी एक हो। जैसे आपने रिलीजन में पढ़ा होगा मोनोथीज्म, है ना, मतलब एक ऐसा या सिस्टम जिसमें केवल एक ही गॉड हो। ठीक है, तो मोनो जब वर्ड लगता है, मोनो मतलब एक, बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। ठीक है, जानकारी के लिए बता दूं, चाहे मोनो हो, चलो उसमें थोड़ा सा हम नहीं जाते, इसमें आगे मैं फिर से क्लियर कर दूंगा आपको। और यहाँ पर 2 टर्म है, बाइनोमियल क्या कहेंगे इसको, बाइनोमियल। अब 3 है अगर तो क्या कहेंगे, 1 2 3, ट्राइनोमियल कहेंगे, ट्राइनोमियल। ओके, फिर हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा टाइप्स डिग्री के हिसाब से। डिग्री का मतलब कोई हम जब एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे हमने लिखा x² + y², सॉरी, जब हमने लिखा कोई इस टाइप का, हमने लाइक लिख दिया, ऐसे हमने लिख दिया x² + 2y + 1, इस टर्म की डिग्री क्या है, 2, हाईएस्ट, सॉरी 2x, या 2 वेरिएबल में है तो 1। अब जैसे हमने लिख दिया x³ + 3x² + 1 एज ए इक्वेशन, इसकी डिग्री 3 है, इस टर्म की डिग्री 3 है, होल डिग्री 3 मानी जाएगी क्योंकि हम मैक्सिमम के हिसाब से काउंट करते हैं। इस टर्म की देखी जाए तो क्या है, 2 होगी, इस टर्म में क्या है, कुछ नहीं है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x⁻0 यानी 0। तो उस हिसाब से जो बेस्ड ऑन 0 के हिसाब से जो स्ट्रक्चर बनते हैं हमारे, उसको हम क्या कहते हैं, जब सिंगल डिग्री का बनेगा या 1 डिग्री का बनेगा तो उसको कहते हैं लीनियर, जब 2 डिग्री का बनेगा तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक, और 3 डिग्री का बनेगा तो क्यूबिक, 4 डिग्री का बनेगा तो बाई क्वाड्रेटिक, एंड सो ऑन। जैसे ये क्या है, 7y, 7x भी हो सकता है क्योंकि वेरिएबल से कोई मतलब है नहीं, 7y। जैसे यहाँ पर हमने देखा 2y² + y + 1, इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है, 2 है ना। अब ये इसका मतलब ये है कि जब भी हम बोलते हैं कि मैक्सिमम डिग्री 2 है, इसका मतलब इसमें 1 डिग्री का भी टर्म हो सकता है, जैसे ये वाला कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है। कांस्टेंट टर्म जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं यहाँ पर, उसमें आपको ये सीखना है। जैसे मैंने ऐसे एक टर्म बोल दिया, जैसे मैंने बोला 2y² + y + 1, तो मैं बोलूंगा कि इसकी डिग्री 2 है, क्या है, 2 है, और ये 2 वाली डिग्री यानी मैक्सिमम डिग्री वाला टर्म कौन सा है, ये वाला है। लेकिन इसमें देखो ये 1 डिग्री वाला टर्म भी रहेगा, कांस्टेंट यानी 0 डिग्री वाला टर्म भी रहेगा। जब भी जो कोई कांस्टेंट लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि क्या आप यहाँ पे कोई वेरिएबल है, तो आप कहोगे हाँ यहाँ पे वेरिएबल इस टाइप का मैं लिख सकता हूँ, या कोई भी इक्वेशन में इस टाइप से अगर मैं लिखता हूँ, देखो x² + 2x प्लस मैंने बोला 25,
तो आप कहोगे कि इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री, यानी ये तो कांस्टेंट, इससे मतलब है नहीं, इसकी डिग्री 1 है, इसमें कुछ नहीं है यानी x टू द पावर 0 है, तो इस टर्म की डिग्री 0 है। तो ओवरऑल जो मैक्सिमम डिग्री रहती है वही उस एक्सप्रेशन की डिग्री कहलाती है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल और दे दूं आपको, लिखना नहीं है, बस समझते जाना, कुछ करना नहीं है, इसको ध्यान से सुनो, फिर एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उस पर अटैक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक क्वेश्चन है 3x3 यानी क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 25, ऐसा एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, एक सिंपल। अब आपसे मैं बोलूंगा भाई इसकी डिग्री क्या है मेरे को बताना है, तो हर एक टर्म की डिग्री देखो, इसकी डिग्री इस टर्म की 3 है, इसकी टर्म की डिग्री क्या है 2 है। कांस्टेंट को नहीं देखना है, इसको हटाओ, केवल वेरिएबल देखो, यहाँ पर x नहीं है तो x पावर 0 लिख सकते हैं, इसकी तो 0 है। अब देखो, अब मैं बोलूंगा कि इसमें जो मैक्सिमम है वही इस एक्सप्रेशन की डिग्री कहलाएगी। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो कितनी डिग्री का इक्वेशन है, ये 3 डिग्री का इक्वेशन है। मैक्सिमम अगर x स्क्वायर होता तो वो 2 डिग्री का होता, तो उसको मैं क्वाड्रेटिक कहता। अगर 1 होता तो मैं 1 डिग्री कहता, उसको मैं लीनियर कहता, और 1 भी नहीं होता तो मैं उसको कांस्टेंट कहता। क्या कहता मैं उसको? कांस्टेंट कहता। ठीक है जी। अब जरा सा देखो, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन जो रहता है उसको क्या कहते हैं, उसकी डिग्री 1 है। आप एनिमेशन में देखेंगे कि चीजें चेंज हो रही, थोड़ा ध्यान से वीडियो देखना है। यहाँ पर 1 आ गया, यानी अगर डिग्री 1 है, अगर डिग्री 1 है तो उसको क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि लीनियर एक्सप्रेशन में ये चीजें चलती हैं। इसका मतलब एक और है, इसमें एक चीज और है। अब जैसे लीनियर का मतलब होता है, आप थोड़ा सा 11th क्लास में जाएंगे तो लीनियर यानी जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब लीनियर का मतलब जैसे x प्लस 1 चाहे 2 y इज इक्वल टू, एक से जस्ट हाँ, x प्लस 1 चाहे 2x प्लस 3 कर लूं, चाहे केवल 2x बोल दूं, किसी दूसरे वेरिएबल y के टर्म में लिखा हो तो मैं बोल सकता हूं 2y एक लीनियर एक्सप्रेशन है, 2y प्लस 7 बोल सकता हूं, केवल y प्लस 25 बोल सकता हूं, कुछ भी बोल सकता हूं, लेकिन y की पावर 1 रहनी चाहिए। x के टर्म में तो x की पावर 1 रहनी चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसका कभी ग्राफ आप बनाओगे स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब अगला हमारा आया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 2 वाले को क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात हो गई है। डिग्री 3 वाले को हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। याद रह जाएगा ये? ओके। फिर नेक्स्ट हम आते हैं कि ये पॉलिनोमियल तो हमने समझ लिया है ना। जैसे हम बोलते हैं कि हर एक पॉलिनोमियल की एक वैल्यू हो सकती है। जैसे मैंने बोला कि अगर पॉलिनोमियल मेरा ऐसा है, मान लो f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1, तो एक लीनियर पॉलिनोमियल आपको यहां पर देखना है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर हमने ऐसा लिखा होता f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, तो यहाँ पर डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता। क्यूबिक में सिमिलरली अगर मैं लिखूं f(x) इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1 टाइप का, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। हर एक पॉलिनोमियल की एक वैल्यू होती है। जैसे इसमें f में x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू 1 पे। इसमें पुट कर दूं तो 2 पे एंड सो ऑन। हालांकि ये टॉपिक आगे है, उस पे आ रहा हूं कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है और हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल आखिर में निकालते कैसे हैं। ठीक है जी। चलो अब यहां पर हम बात करेंगे कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। पहले इसको समझ लेते हैं कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। यहां पर लिखा है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या लिखा है? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले ये जो कहानी लिखी है इसको भूल जाओ, मेरी बात सुनो ध्यान से। मैंने कहा हमारे पास एक पॉलिनोमियल है f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1, तो आप कहोगे सर x की पावर 1 है तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो दोनों साइड में x की वैल्यू 1 पुट करूं तो x इक्वल टू 1 पुट कर दूंगा तो क्या मिलेगा? f x की जगह पे 1 पुट कर दिया, f1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब हमने क्या बोला? f1 इज इक्वल टू 2। तो इस चीज को मैं क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे कितनी आ रही है? 2। क्या बोलूंगा? इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे कितनी आ रही है? 2। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर देखो कितनी आएगी? f2, यानी x इक्वल टू दोनों साइड 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। अगर मैं आपसे पूछूं f4
तो दोनों साइड 4 पुट करेंगे तो f4 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 विच इज 5। तो जो पुट कर रहे हैं इसका मतलब हम उस पॉइंट पे वैल्यू निकाल रहे हैं और जो रिजल्ट आ रहा है वो है वैल्यू। तो यहां पर इस केस में क्या बोलूंगा कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। किस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 1 पुट किया था। यहां पर मैं बोलूंगा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3 when x is equal to 2। यहां पर बोलूंगा कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5 when x is equal to 4। ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ करना नहीं है। अब इस चीज में जो मैंने बात बता दी कि जिस पे वैल्यू निकालनी होती है वो वैल्यू हम फंक्शन में, यानी सॉरी फंक्शन नहीं, एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं या पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं। ऑल्दो पॉलिनोमियल एक फंक्शन ही बन जाता है जब आप 11th क्लास में जाते हैं, जब आप 12th क्लास में जाते हैं तो इन्हीं चीज़ों को आप अलग अलग नामों से जानेंगे। फंक्शन कहेंगे, 1 फंक्शन कहेंगे, ऑन टू फंक्शन कहेंगे एंड सो ऑन। अभी के लेवल पे हमें जानना है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की बात मैंने कर ली। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि इफ px, हमने क्या लिख दिया था fx, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ px इज a polynomial in x and if k is any real number then the value obtained by putting x equal to k in polynomial is called the value of the polynomial at x is equal to k। अब ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक polynomial है, जैसे मान लो px is equal to x square minus 4x plus 5, तो p4 यानी इसकी वैल्यू 4 पर कितनी आ रही है, x equal to 4 पुट कर देंगे, यहाँ पर 4 x की जगह पे 4 करेंगे तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, 4 into 4 ये भी 16 प्लस 5, 16 minus 16 प्लस 5 is equal to 5। जैसे मैंने बोला एक दूसरा पॉलिनोमियल हमारे पास है, px is equal to मान लो x स्क्वायर प्लस 1 है, ये भी तो पॉलिनोमियल है एक तरीके का, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये भी है, लेकिन इसमें x वाला टर्म नहीं है, मतलब फर्स्ट डिग्री वाला टर्म नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम देखा जाता है ना। तो इसमें मैं आपसे बोलूं कि p1 की क्या वैल्यू है, p1 यानी x इक्वल टू 1 पुट करने पे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो मैं बोल रहा हूं p1 इज इक्वल टू 2। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि इस पॉलिनोमियल में x इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो रिजल्ट 2 आएगा। अब सिमिलरली p0 अगर मैं पुट करूं, x की वैल्यू 0 पुट करूं तो p0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर यानी कि 0 ही हो जाएगा, प्लस 1 मतलब 1, f0 इज इक्वल टू हमारे पास 1 आएगा। यानी इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू में 0 पुट करूंगा तो रिजल्ट कितना आएगा, 1। तो 1 इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0। फिर यहां पर मैं क्या बोलूंगा, 2 इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1। क्लियर है, इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा और सिंपल हिसाब है। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको थोड़ा सा आगे हम देखने की कोशिश करेंगे। चलो अब यहां पर है नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस पढ़ने से पहले मैं आपको एक दो चीजें बताना चाहता हूं कि नंबर ऑफ जीरोस होते क्या हैं, जीरोस क्या होते हैं, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसको समझ लें पहले। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को वैसे हिंदी में बहुपद कहते हैं, है ना। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब है कि अगर हमारे पास सपोज एक पॉलिनोमियल है, मान लो x 2x, ऐसा ले लो, x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x प्लस सपोज 1 है, इस पॉलिनोमियल का नाम है px। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो कैसे मिलेगा पता है, कि मैं x की ऐसी वैल्यू डालूं कि px जीरो बन जाए। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px का मतलब है कि x की ऐसी वैल्यू पुट करूं कि वो x क्या है, ये px जीरो बन जाए। एक और एग्जांपल थोड़ा आसान लूं ताकि आपको समझ में आए, px इज इक्वल टू मतलब x स्क्वायर माइनस 1 लिया है। अब पहले यहां पर अगर इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है तो मेरे को px को जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, जीरो निकालने के लिए फॉर जीरो px को जीरो के इक्वल पुट करेंगे और px की वैल्यू किसके इक्वल है, x स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है विच इज 0। तो ये x माइनस 1 और x प्लस 1 फैक्टराइज कर लेंगे, 0 मिल जाएगा। यहाँ पर एक बार x इक्वल टू 1 आएगा, x इक्वल टू माइनस 1 आएगा। तो मैं कहूंगा कि इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं, कौन कौन से, एक x इक्वल टू 1 और एक x इक्वल टू माइनस 1। ये दोनों इस पॉलिनोमियल के जीरोस कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि अगर यहां पर x इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो
0 मिल जाएगा, x इक्वल टू माइनस पुट कर दूं तो भी 0 मिल जाएगा। चेक कर सकते हो, देखो p x के लिए 1 पुट करूं तो क्या मिल रहा है, 1 पुट करूंगा तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस 1 0, यानी x इज इक्वल टू 1 अगर पुट किया तो p1 की वैल्यू हम निकाला हमने तो मेरे को 0 मिला। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे px 0 हो जाता है, या यूं कह लें कि p1 की वैल्यू 0 के बराबर। दूसरा, अगर मैं p ऑफ माइनस 1 निकालूं तो माइनस 1 का स्क्वायर कर दूंगा, माइनस 1 का स्क्वायर भी प्लस 1 बन जाता है, तो प्लस 1 माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 0 मिल जाएगा। यहाँ पर दो बातें हमने बोली हैं। पहला, अभी मैं इस पे आ रहा हूं, सपोज मैं एग्जांपल नंबर 1 इसको समझाने के लिए बोल रहा हूं, मान लो हम एक पॉइंट इस पे समझाना चाहता हूं, एक पॉइंट इस पे समझाना चाहता हूं। तो पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूं कि मेरे पास जो पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 1 जिसका नाम हमने चलो px बोला है, मैंने बोला कि p1 इज इक्वल टू 0 आया है, इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 1 इज अ 0, किसका 0, ऑफ px, x इज इक्वल टू 1 इज अ 0 ऑफ px, यानी इस पॉलिनोमियल में x बराबर 1 पुट करेंगे तो रिजल्ट 0 मिल जाएगा। दिख रहा है ये p1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली x इज इक्वल टू माइनस 1 भी एक 0 है, किसका, इस पॉलिनोमियल का। इस बात को कैसे लिखेंगे, पॉलिनोमियल के अंदर अगर माइनस 1 पुट करूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 0, जैसे यहां पे भी मैंने बताया। तो मैं क्या बोलूंगा कि x इज इक्वल टू माइनस 1 भी एक 0 है। ठीक है, तो इस एग्जांपल को लेके ये लीनियर में भी हो सकता है, मतलब मैंने तो क्वाड्रेटिक ले लिया, ये बात लीनियर के लिए भी वैसे ही ट्रू होती है। जैसे एक एग्जांपल के जरिए मैं अगर आपको लीनियर पॉलिनोमियल की बात समझाऊं, एक एग्जांपल के जरिए अगर आपको मैं लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बात करूं, तो जैसे मान लो हमने लीनियर लिया px इज इक्वल टू x माइनस 7, तो आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा कि अगर मैं x माइनस 7 को 0 के इक्वल करूं तो x की वैल्यू मेरे को 7 मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि p के अंदर अगर मैं 7 पुट करूं तो 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, यानी p7 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 7 क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा, किसका 0, px का, यानी पॉलिनोमियल में x इक्वल टू 7 पुट करूंगा तो ये एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। सिमिलरली इसमें इसको 0 कब बनेगा, इसका 0 क्या होगा, इसका 0 कैसे निकालेंगे, तो जब भी मेरे को 0 निकालना पड़ेगा मैं क्या करूंगा, px को 0 के इक्वल कर दूंगा, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन तो सीखा ही है ना 9th क्लास में, तो x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 1, तो यानी यहां पर अगर मैं माइनस 1 पुट कर दूं तो ये 0 बन जाता है, क्या बन जाता है, 0। तो मैं ये बोलने जा रहा हूं कि p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू, चलो माइनस 1 पुट कर डालो, माइनस 1 का स्क्वायर तो प्लस 1 ही हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 1, तो यहाँ पर माइनस 2 बन गया प्लस 1। अब देखो 1 प्लस 1 मिल गया 2, और 2 में से 2 निकाल दिया तो मिल गया 0। तो यहाँ पे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ p के अंदर अगर मैं माइनस 1 पुट करूँ तो रिजल्ट मेरे को 0 मिल रहा है। इस बात का क्या मतलब है कि x इज इक्वल टू माइनस 1 0 है इस पॉलिनोमियल का, किसका, इस पॉलिनोमियल का। आप टर्म्स सॉल्व जरूर कर लेंगे लेकिन नाम याद रखना बहुत जरूरी है, कौन किसका 0 है। जैसे x इज इक्वल टू 7 एक 0 है इस पॉलिनोमियल का, इसका मतलब है कि इसमें अगर मैं x इक्वल टू 7 पुट करूं तो रिजल्ट 0 आएगा, यानी p7 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर x इक्वल टू माइनस 1 पुट करने पे 0 आएगा, इसका मतलब है कि माइनस 1 यानी x इक्वल टू माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का एक 0 है, माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक 0 है। और इस बात का क्या मतलब है कि अगर माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का एक 0 है तो इस बात का मतलब है कि p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू माइनस 1 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px मतलब दिस वन। तो ये कहानी है। अब ग्राफ पे थोड़ी सी बात होती है, शॉर्टकट में रखूंगा। ग्राफ पे आप ये ध्यान रखना, ग्राफ पे
ग्राफ पे अगर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कोई भी ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे आपको। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब उसकी वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है। तो कोई ग्राफ अगर ऐसे है, समझने के लिए मैं बता देता हूं क्योंकि आगे हमारा क्वेश्चन भी है इसमें। कोई ग्राफ अगर हमारे पास है, जैसे हमारे पास ऐसे है, ऐसे है, एक पॉलिनोमियल हमने ऐसे बना दिया, मान लो इस पॉलिनोमियल का नाम है पी एक्स। तो ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को देखो दो बार ही कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस मैं बोलूंगा 2। अगर एक बार कट करेगा, ये पॉलिनोमियल एक बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, कितनी बार कट कर रहा है? एक बार, तो नंबर ऑफ जीरोस मैं बोलूंगा 1, ठीक है। अगर रिपीटिशन का सेंस बन रहा है एंड सो ऑन, तो वो आगे मैं एग्जांपल में दिखाने की कोशिश करता हूं कि क्या मेरे को मिल रहा है। अब देखो, द ग्राफ ऑफ y is equal to px are given below for some polynomials px. Find the number of zeros of px in each case. ग्राफ से बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। और नंबर ऑफ जीरोस वही होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी बार कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे। अगर ग्राफ y is equal to px के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो फिर से बोल रहा हूं कि कितने जीरो हैं, अगर आपको ये काउंट करना है तो आपको बस ये काउंट करना है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे आपको। फटाफट देखेंगे, चलो देखो यहां पर थोड़ा सा एनिमेशन में सॉल्यूशन हमने ऐड कर दिया है। द पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ y is equal to px, फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ जीरोस फॉर द गिवन फिगर वी हैव टू जस्ट चेक द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस, ठीक है। कितनी बार एक्स एक्सिस को कट करता है, वही बातें चल रही। पहला पॉइंट है, अब देखो ये ग्राफ है हमारा y is equal to px है। अब एक्स एक्सिस तो यहाँ है लेकिन ग्राफ यहाँ है, कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? एक बार भी नहीं। जब एक बार भी नहीं कट कर रहा है तो एक भी इसमें जीरो नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है? इसमें बड़ी गूढ़ बात है। इसका मतलब है कि जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, मान लो y is equal to px की बात कर रहा हूं और px is equal to मान लो 2 ले लिया हमने। यहाँ पे ग्राफ पे देख लो, ये 1 यूनिट डिस्टेंस, ये 2 यूनिट डिस्टेंस, मान लो ये 3, मान लो 3 यूनिट, तो 2 यूनिट ही मान लो। y is equal to px equal to 2, यानी px is equal to 2, तो आप इसमें x equal to 1 पुट करो, p1 is equal to तो भी 2 आएगा, 2 पुट करो p2 क्योंकि इधर तो x है ही नहीं ना, इधर तो कांस्टेंट है, ये x बदलेगा लेकिन ये नहीं बदलेगा, 2 तो 2 ही रहेगा। अगर कुछ इस टाइप का होता कि px is equal to 2x, तो इधर बदलता तो उधर भी बदलता जाता, लेकिन यहां पर x है ही नहीं, यानी x to the power 0 है, तो इधर चाहे जितनी वैल्यूज डालो तो ये चेंज ही नहीं होगा। 2 डालो तो भी 2, इसमें 0 डालो तो भी 2। अब x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, ये कभी 0 बनेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और y is equal to px के हिसाब से देखेंगे तो ये पैरेलल टू x एक्सिस है, पैरेलल टू x एक्सिस है, यानी x एक्सिस को कट नहीं करेगा। और कितनी यूनिट पे है? जैसे +2 है तो +2 ऊपर की तरफ ग्राफ है, -2 है तो -2 नीचे की तरफ ग्राफ है। हालांकि हमारा जो मुद्दा है, जो पॉइंट है, वो बहुत छोटा सा है यहाँ पे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो इसमें तो नंबर ऑफ जीरोस एक भी नहीं है, क्योंकि मैं चाहे x की चाहे जो वैल्यू पुट कर लूं, ये इधर कभी 0 बनेगा ही नहीं, है ना। यानी एक और मतलब है कि अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे ग्राफ देखो, ये कभी भी x एक्सिस को कट नहीं करेगा। इधर मैं चाहे जितना आगे बढ़ा दूं, इधर मैं चाहे जितना आगे बढ़ा दूं। इसका मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस हैं ही नहीं, यानी एक भी इसमें हमारे को 0 नहीं मिलेगा। दूसरा हम देखेंगे क्या लिखा है, गिवन लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट एनी पॉइंट, दैट मीन्स कि उसमें एक भी 0 हमें नहीं मिलेगा। दूसरा देखेंगे, अब हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, जरा से देखो, हाँ एक और ग्राफ हमने बना दिया। अब देखो ये कितनी बार x एक्सिस को कट कर रहा है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्लियरली, ये एक बार कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? एक। कितनी बार कट कर रहा है? एक जगह पे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? नंबर ऑफ जीरोस बराबर 1, यानी एक जगह पे कट कर रहा है। सिंपल है, काउंट करके लिख देना है। अब इसका एक और मतलब है, अगर मान लो ये पॉलिनोमियल का नाम px है, तो नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए px इक्वल टू 0 करते हैं। अगर वो एक ही बार कट कर रहा है तो x की केवल एक वैल्यू मिलेगी, तो यानी ग्राफ इस टाइप का होगा। अगर वो ग्राफ x एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है तो उस टाइम पे x की 2 वैल्यूज मिलेगी। x की 2 वैल्यूज का मतलब
x इज इक्वल टू 2 नहीं बोल रहा हूं मैं, मतलब एक बार x इज इक्वल टू कुछ मिलेगा, फॉर एग्जांपल सपोज 7 और x की वैल्यू एक बार कुछ और मिलेगी सपोज 8, तो दो वैल्यूज मिलेगी, मतलब x इज इक्वल टू समथिंग एंड x इज इक्वल टू समथिंग। इसका मतलब ग्राफ x एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है। अगर x एक्सिस को ग्राफ 3 बार कट करेगा तो x की 3 वैल्यूज मिलेगी, यानी x इक्वल टू समथिंग, x इक्वल टू समथिंग एंड x इक्वल टू समथिंग। ठीक है, तो ये इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं। यहां पर ग्राफ आपको क्लियरली दिख रहा है कि ग्राफ x एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, तो यानी अगर इस इक्वेशन को जीरो वाला सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसमें x की केवल एक वैल्यू आएगी। ग्राफ के पॉइंट पे नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दिस ग्राफ इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक बार कट कर रहा है। आपको यही ध्यान रखना है कि कितनी बार कट करता है। चलो जी, आगे जो बात हो रही है हमारी, फटाफट उसको भी देख लें। एक और है, कितनी बार कट कर रहा है भैया? एक बार, 2 बार, 3 बार। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं क्या बताना है? फाइंड द नंबर ऑफ, पीछे वाले क्वेश्चन में भी वही बताना था। क्या बताना है? नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस बताना, कितनी बार कट कर रहा है? 3 बार। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या है? 3। इसका मतलब क्या है कि अगर इस क्वेश्चन में px इज इक्वल टू 0 हम सॉल्व करते तो x की कितनी वैल्यू मिलती? 3 वैल्यूज। कितनी वैल्यू मिलती? 3 वैल्यूज। कौन कौन सी? एक बार x इक्वल टू ये, एक बार x इक्वल टू ये, मतलब ये वाली, एक बार x इक्वल टू ये और एक बार x इक्वल टू ये। तो ग्राफ 3 बार कट कर रहा है, इसका मतलब x की हमें ऐसी 3 वैल्यू मिलेगी जिस पे px की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये शॉर्ट में भी आप समझ सकते हो, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर से क्लियर कर रहा हूं, फटाक से बताता हूं। एक ग्राफ दिया है, ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो आप फटाफट ग्राफ की तस्वीर देखो, फोटो देखो कि कितने हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो कहोगे कि इसमें 3 जीरोस होंगे, यानी इस px में जो भी px होगा इसमें 3 जीरोस होंगे। कौन कौन से? यहां पर, यहां पर, यहां पर। सीधा और सिंपल है, कुछ करना नहीं होता, ध्यान से सुन लेना होता है, सारा खेल खत्म हो जाएगा। आगे देखेंगे। अच्छा, कुछ इधर एनिमेशन में भी लिख रहे थे। ओके, नथिंग। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, 4th पॉइंट पे नंबर ऑफ जीरोस बताना है यार, सीधा सीधा है। एक बार यहां कट कर रहा है, एक बार यहां कट कर रहा है। देखो, एक यहां पर है हमारे पास, एक ये है, एक ये है। इसका एग्जांपल भी आप बना सकते हो अपने मन से, जैसे मैंने बोला कि कोई भी ग्राफ बना लो जिसमें x की 2 वैल्यूज आए, जिसपे px 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2 हैं। नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं। इसका क्या मतलब है? बार बार इसलिए बोलो दिमाग में घुस जाए। यानी कि ऐसे क्वेश्चन में अगर px इक्वल टू 0 करके निकालोगे तो x की कितनी वैल्यूज आएंगी? x की 2 वैल्यूज आएंगी। कितनी वैल्यूज आएंगी? 2 है। सपोज x इक्वल टू 10 हो जाए एंड x इक्वल टू 11, 2 वैल्यूज मिलेंगी। अगर 3 बार कट करता है तो 3 वैल्यूज मिलती है एंड सो ऑन। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ करना नहीं है, आगे बढ़ेंगे। अब इसमें देखो, नंबर ऑफ जीरोस बताना, कुछ नहीं करना, फटाफट सीधे सीधे काउंट कर लो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। यानी जो मेरा px इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की 4 वैल्यू मिलेंगी। x की कितनी वैल्यू मिलेंगी? 4 वैल्यूज। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ जीरोस 4 का मतलब कि 4 टाइम्स वह x एक्सिस को कट करेगी, यानी px की वैल्यू 4 बार 0 होगी। एक बार यहां पर 0 होगी, एक बार यहां पर 0 होगी, एक बार यहां पर 0 होगी, एक बार यहां पर 0 होगी। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब px कितनी बार 0 होगा? तो 4 बार 0 होगा। दिस पीछे वाले क्वेश्चन को भी ऐसे ही समझेंगे कि 3 बार कट करेगा, यानी px की 3, यानी x की 3 वैल्यू मिलेगी जिस पे px 0 हो रहा है बार बार। तो ये है हमारा, आपको पता है कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। अब यहाँ पर काउंटिंग का थोड़ा सा सेंस बन सकता है, बट हम उसको नॉर्मल तरीके से ही लेंगे, टच कर रहा है उसी हिसाब से लेंगे। नंबर ऑफ जीरोस है तो 1 पॉइंट काउंट कर लेना आपको सीधे सीधे, 1 2 3 बारी। लेकिन यहां पर एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूं, जैसे जब आप ऐसा एक ग्राफ आपको और दिखाना चाहता हूं मैं, थोड़ा सा वो शायद वो हायर क्लास में आप पढ़ते होंगे। जैसे नंबर ऑफ जीरोस की बात करें और आपको ऐसा कोई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ऐसा मिल रहा है, इसका नाम है एक्स स्क्वायर। कितनी बार 0 होगा? तो जब आप इक्वल टू 0 निकालेंगे ना
तो x इक्वल टू 0,0, क्योंकि रिपीटिशन के हिसाब से देखेंगे वैल्यू तो एक ही है, क्वाड्रेटिक हो रहा है तो उसको 2 बार काउंट करते हैं, लेकिन 10th क्लास के लेवल पे उसको एक ही बार गिना जाता है। लेकिन जब हायर में जाएंगे आप, ग्रेजुएशन या मास्टर्स या और आगे लेवल पे जाएंगे, तो इसकी काउंटिंग बढ़ जाती है ना। क्वाड्रेटिक है तो मेरे को 2 वैल्यू मिलनी ही पड़ेगी, तो एक वैल्यू 0 है, दूसरी वैल्यू भी 0 है, तो उस वजह से 2 बार काउंट कर लेते हैं। लेकिन आपके क्लास में ऐसा नहीं होता भाई, सीधे सीधे देखना है, एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है, तो 3 वैल्यूज, कुछ नहीं है इसमें। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, जीरोस और कोफिशिएंट। जीरोस का मतलब मैंने बता दिया, जीरोस का मतलब क्या होता है आपको ऑलरेडी बता दिया हमने। यहां पर जीरोस का मतलब, इसको रूट्स भी कहते हैं, ध्यान रखना, ये आगे आता है, इसको रूट्स भी कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको सॉल्व कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है इस टाइप का px, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो मैं इसको लिख देता हूं ax² प्लस bx प्लस c। तो मैं क्या बोलूंगा, a b और c क्या है, कांस्टेंट्स है, ठीक है। तो अगर इसके 2 जीरोस हैं, यानी 2 जीरोस के लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, रूट्स। अगर x इज इक्वल टू अल्फा, इसका एक 0 है, यानी इसका एक रूट है, तो p अल्फा मेरे को 0 मिल जाएगा, p अल्फा 0 मिल जाएगा। इसका मतलब है कि a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c की वैल्यू 0 मिल जाएगी। अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। और x इज इक्वल टू बीटा भी एक 0 है, तो p के अंदर अगर मैं x की जगह पर बीटा पुट कर दूंगा तो भी वैल्यू मिल जाएगी। ये दोनों 0 हैं। तो जो रिलेशन मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं वो रिलेशन ये है कि ये दोनों जीरोस मिले हैं या जो दोनों रूट्स मिले हैं, नाम एक ही है, तो इन दोनों का सम क्या होता है और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। सम होता है माइनस लगा के कोफिशिएंट ऑफ x यानी b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी a, माइनस लगा के कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। प्रोडक्ट में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म यानी जिसमें x नहीं है, c बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी a। ये ध्यान रखना है आपको, इसमें कुछ है नहीं, इसलिए यहां पे मैं मतलब सम ऑफ द रूट्स या फिर सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू दिस फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू दिस फार्मूला। सिंपल, कुछ करना नहीं है। फटाफट जो एनिमेशन है उसको पढ़ लेते हैं, क्या है। अच्छा, क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये अल्फा बीटा इसके अगर जीरोस हैं तो सम ऑफ द जीरोस यानी सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू माइनस लगाया कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी माइनस लगा के b बाई a, माइनस लगा के देखो, सबसे पहले यहां पर हम थोड़ा सा क्लियर कर दो, इज इक्वल टू माइनस लगा के b और उसके बाद अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कौन, a। सेकंड में हमारा क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी a अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी c बाई a। क्लियर है, इतना कुछ नहीं करना है, बस रिजल्ट याद रखना है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा है कोई या फिर पॉलिनोमियल है या डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, कुछ कई नाम है, कुछ भी बोल दो, तो अगर मेरे को अल्फा प्लस बीटा निकालना है यानी सम ऑफ द जीरोस या सम ऑफ द रूट्स जो होता है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू सी बाई ए, बस। और स्टैंडर्ड फॉर्म में ए बी सी क्या है ये आपके दिमाग में रहने चाहिए। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। अब ये आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर सीधा सीधा फैक्टराइजेशन है, कुछ इसमें करना नहीं है, फैक्टराइज करके सॉल्व करना है और जीरोस के साथ। इसमें से कोई एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, जैसे कोई भी ले लेता हूं, जैसे कोई भी ले लूं, टी स्क्वायर, कुछ भी ले ले यार अपने मन से, चलो यही ले लेता हूं। मेरे को ये बताना है, अगर सबसे पहले इसको मैं फैक्टराइज करके सॉल्व करूंगा, क्या करूंगा, फैक्टराइज करके मैं सॉल्व कर दूंगा और वेरीफाई कर दूंगा रिलेशन। अब ये मेरे पास एक रिलेशन है, यानी मेरे पास s में लिखूं चाहे x में लिखूं चाहे y में लिखूं उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूं कि ps, s में लिखा है तो इसलिए मैं s में लिख दे रहा हूं, ps इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन तो आपको आती है, फैक्टराइज कर देता हूं मैं। अब प्रोडक्ट मैं कर ले रहा हूं 4
एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। ओके, क्लियर है। अब ये ऐसा क्यों किया? आउटर टर्म्स जो होते हैं यानी कांस्टेंट टर्म ये वाला और इसका प्रोडक्ट लेंगे, उस प्रोडक्ट को स्प्लिट करेंगे इसके टर्म में, वो 9th क्लास में जो आपने पढ़ा उसके बारे में है। यहां पर 2s कॉमन कर लेते हैं तो मेरे को यहां पे मिलेगा 2s माइनस 1, यहां पर फिर से 1 कॉमन कर लेते हैं -1, 2s माइनस 1। अब यहां पर मैं क्या मेरे को मिल गया 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 दो बार आ गया तो क्या मिल गया 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो मेरे को क्या निकालना है, अल्फा और बीटा यानी जीरोस निकालना है। सबसे पहले हम जीरोस निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे? जीरोस कैसे निकालेंगे? जीरोस कैसे मिलते हैं कि मेरे को पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करना पड़ेगा, जीरो के इक्वल करना पड़ेगा, यानी 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 को जीरो के इक्वल करूंगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल का नाम तो ये है, तो ये PS जीरो है यानी ये जीरो है, तो ये भी दोनों सेम है तो ये भी जीरो है। तो इसका मतलब हमने क्या निकाला 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यानी 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। अब होल स्क्वायर है ना तो दोनों फैक्टर है, दो फैक्टर है ना, तो दो फैक्टर के हिसाब से इसको थोड़ा सा आप ऐसे कर लो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 2s माइनस 1 यहां पर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, एक फैक्टर इसको ले लो एक फैक्टर इसको, दोनों सेम है तो यहां पर भी x इक्वल टू 1/2 मिल रहा है, यहां पर भी x इक्वल टू 1/2 मिल रहा है, यानी दो जीरोस मिले हैं। एक जीरो का नाम मैं अल्फा ले लेता हूं, एक का बीटा ले लेता हूं, अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1/2। अब यहां पर जो मेरा रिजल्ट है ये ध्यान रखना, सम ऑफ द जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए -b/a, यानी यहां पर जो प्रोडक्ट होता है माइनस लगाएंगे, x को ये या जरा सा ये वाला याद करो, अगर ax स्क्वायर है प्लस bx है प्लस c है तो सम ऑफ द जीरोस यानी या फिर सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू, पहले माइनस लगाएंगे फिर सिंगल जो x है यानी 1 डिग्री वाला माइनस ये वाला b अपॉन ये वाला a माइनस b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a, यानी ये वाला c ये वाला a। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस लगा देंगे, ये वाला b अपॉन ये वाला a माइनस यहाँ पर 4 अपॉन 4, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 4 अपॉन 4 मेरे को 1 मिल जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा मेरे को 1 मिल रहा है डायरेक्ट, लेकिन जो हमने अल्फा प्लस बीटा यहां से निकाला है उसको क्या मिल रहा है मेरे को, देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हाफ बीटा हाफ, सम कर दो दोनों को तो हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। वेरीफाई हो गया कि चाहे मैं डायरेक्ट सम ऑफ द जीरोस निकाल दूं तो भी 1, या फिर अलग अलग पहले जीरोस निकाल दूं फिर उनको सम करूं तो भी 1, यानी वो फॉर्मूला वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, यानी 1 c मतलब ये वाला कांस्टेंट टर्म अपॉन a, यानी यहां पर देखो c ये है a ये है तो 1/4, और जरा प्रोडक्ट करके निकालो कितना हो रहा है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4, हो गया वेरीफाई। अब देखो क्या कह रहा था, पहले जीरोस निकालो तो चलो हमने जीरोस निकाल दिए, फिर क्या कह रहा था रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, रिलेशनशिप क्या है अल्फा प्लस बीटा जो कि है b/a माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या है c/a, वही पुरानी बात है, इसमें कुछ नया नहीं है, इसको आपको देख लेना फटाफट, और कोई भी इक्वेशन आप देख लो उसमें कुछ नहीं करना है, इसमें भी आप कर सकते हो अल्फा प्लस अल्फा निकालो, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना यार, इसको इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर लो, बस यही स्टोरी है, कुछ है नहीं। तो दो वैल्यूज आ जाएंगी, दोनों का सम निकालो वो माइनस b/a आएगा, प्रोडक्ट निकालो c/a आएगा, वही रिजल्ट है, कुछ करना नहीं इसमें। तो ये हो गया हमारा लेक्चर 1। अब हम बात करेंगे इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, लेक्चर 2 शुरू करते हैं, आगे थोड़ी स्टोरी को बढ़ाते हैं।